मित्रों नमस्कार। शाम का धुतलका है और इस धुतलके में बहुत देर से मैं बैठा चिंतन मनन की प्रक्रिया से गुजर रहा था। तो मुझे अपने समय के जो हिंदी विभागों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम हैं, मेरा मन हुआ कि मुझे उस पर कुछ कहना चाहिए। विगत दिनों प्रेमचंद की किसी किताब को हटा करके एक महिला लेखिका जो सरकार में बहुत उच्च पद पर आसीन थी, उनकी किताब को लगाया गया। यानी कि प्रेमचंद को स्थानापन्न मानकर नई लेखिका को जगह दी गई। इस को हम सकारात्मक ढंग से भी ले सकते हैं और इसको नकारात्मक ढंग से भी ले सकते हैं। सकारात्मक ढंग से लेने का जहाँ तक अर्थ है, वह अर्थ है कि किसी नए लेखक को अगर जगह मिली तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने लेखकों में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनको पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता रहा है और कुछ ही खास लोगों को पढ़ाया जाता रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है। इसलिए कुछ पुराने लेखकों को स्थानांतरित करके नए लेखकों को जगह मिले, यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन प्रेमचंद जैसे लेखक को हटा करके अगर यह काम हो रहा है तो इसकी निंदा भी की जानी चाहिए कि कौन ज़रूरी है और कौन गैर ज़रूरी है। खैर, हिंदी पट्टी में पहली बार इस सवाल ने हमारे यहाँ पाठ्यचर्या में निर्धारित की जाने वाली किताबों की राजनीति पर कुछ कहने का अवसर दिया। अमूमन हम बहुत सारी स्थितियों में अपना विचार देने से सेलेक्टिव होते हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष तय करने में हम बहुत सेलेक्टिव होते हैं। हमारा पक्ष होगा तो हम उसको सकारात्मक देखेंगे, हमारे विचार से मेल नहीं खाएगा तो हम उसको नकारात्मकता की दिशा में ले जाने की बात करेंगे, और इसका परिणाम होता है कि हम सेलेक्टिव होते हैं। तो इस सेलेक्टिव में मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना हम सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का एक विश्लेषण करें कि कौन से ऐसे रचनाकार हैं जो हिंदी साहित्य के आविर्भाव से लेकर के उसके उद्भव विकास की प्रक्रिया में, यानी कि आदिकाल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल में समकालीन कविता या समकालीन साहित्य या समकालीन कथा में लगातार अपनी जगह बनाए हुए हैं, और वो नए लोगों को आने का मौका नहीं देते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन लेखक हैं, और इन्हीं में से बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जो इनको हम जेन्युइन रचनाकार नहीं भी कह सकते हैं। वो अपने समय की किसी तरह की छल छद्म की राजनीति से, अपने किसी उच्च पद पर आसीन होने को लेकर के, या बहुत सारे लोगों को उपकृत करने के कारण पाठ्यक्रमों का हिस्सा बने, और वो अभी भी उस परंपरा को हम लोग लगातार ढोते चले आ रहे हैं। यह स्थिति बहुत दुखद है। आप देखेंगे कि अमूमन जो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है, उसकी अगर आधुनिक संदर्भों में व्याख्या की जाए तो वह बहुत सामंतवादी, पितृसत्तात्मक, क्षेत्रवादी और भाई भतीजावाद के परिप्रेक्ष्य से घिरा हुआ है।